ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, पुरुष करुणा स्रोत बहे। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बंधुओं, माता बहनों, आज हम अपनी आत्मा को कैसे अच्छा बनाएं, इस पर विचार करने के लिए बैठे हैं। आज हम गोमटेश्वर में आए और कल गोमटेश्वर के मूल बाहुबली भगवान के दर्शन पूजन किया, और आज यहाँ पर बाहुबली के सामने ही दूसरी पहाड़ी जो कि भरत जी के नाम से जानी जाती है, इस पहाड़ी पर आकर आज यहाँ पर आत्मचिंतन किया। बहुत अच्छा लगा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म दो, एक श्रावक धर्म, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। धर्म 2 होते हैं, एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। हमने यदि जैन कुल में जन्म लिया है और आचार्य विद्यासागर जी जैसे हमें गुरु मिले हैं, तो हमको अपनी आत्म कल्याण करना चाहिए। और आत्म कल्याण कर कर, ध्यान कर कर, आत्मचिंतन कर कर यहाँ पर आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरु मिले हैं, उनसे दीक्षा लेकर हमें साधु बनकर आत्म कल्याण करना चाहिए। यदि हम साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, तो दूसरा धर्म का है गृहस्थ धर्म। साधु धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों को धर्म कहा है। सबसे अच्छा है कि जैन कुल श्रावक बने और अच्छा कुल मिल गया और आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरु मिले, तो हमारे लिए साधु बनना चाहिए और साधु बनकर आत्म कल्याण करना चाहिए। यदि इतनी शक्ति नहीं है तो सद्गृहस्थ बने। सद्गृहस्थ बनकर हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि ये धर्म जैन धर्म है, ये दोनों से चलने वाला है। जैन धर्म ये एक रथ के 2 पहिए हैं। यदि साधु नहीं होंगे तो गृहस्थ धर्म को बताने वाला कोई नहीं होगा, और साधु होंगे और गृहस्थ नहीं होंगे तो साधु धर्म का पालन कराने वाला कोई नहीं होगा, तो साधु कैसे रहेंगे। इसलिए दोनों को ज़रूरी है कि श्रावक और साधु दोनों होना ज़रूरी है। हम दोनों मिलकर इस धर्म के रथ को आगे ले जाएंगे। तो सबसे अच्छा है साधु बने, नहीं तो सद्गृहस्थ बने। और श्रावक बने तो श्रावक 3 अक्षर से बना हुआ है। सास श्रद्धावान, तीनों के अर्थ अलग अलग निकलते हैं एक एक अक्षर के। सास श्रद्धावान, बा से विवेकवान और का से क्रियावान। जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होता है उसे सच्चा श्रावक कहते हैं। जो श्रावक होता है वो अपने कहा है कि 60 कर्माणे दिने दिने, जो 6 कर्तव्य होते हैं उन्हें रोज़ करना चाहिए श्रावक के लिए। जो श्रावक होता है वो इन 6 कर्तव्यों को रोज़ करता है। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये जो 6 कर्तव्य हैं उनको श्रावक को रोज़ करना चाहिए। और साधु ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो साधु कहलाते हैं। साधु तो साधना कर ही रहे हैं सब कुछ त्याग कर कर, मात्र पिछी कमंडल अपने हाथ में रहता है, और जोगी बनकर जंगल जंगल विचरते रहते हैं जगह जगह, कभी यहाँ कभी वहाँ। यहाँ गोमटेश्वर में भी बहुत सारे साधु संत जो साधना कर रहे हैं,
उनको देखकर मन गदगद हो जाता है कि ऐसी कली काल में भी दिगंबर संत विचरण कर रहे हैं और अपनी साधना कर रहे हैं। हम भी सच्चे श्रावक बने, अपने धर्म की रक्षा करना है, हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, हम दोनों को मिलकर करना है, साधु और श्रावक दोनों को करना है। इसलिए हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी क्या भूमिका है। हम साधु हैं, साधु बने, आत्मा का कल्याण करें, और श्रावक हैं तो हमारे श्रावक का क्या कर्तव्य उस पर ध्यान देते हुए हम अपनी आत्मा का कल्याण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कहना इतना ही चाहूँगा कि हम जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जो हमारी अच्छाइयाँ हैं उन्हें हम ग्रहण करते जाएं, और जो हमारी बुराइयाँ हैं उनको हम त्यागते जाएं, छोड़ते जाएं। जैसे जैसे हम बुराइयों को छोड़ते जाएंगे, अच्छाइयाँ अपने आप हमारे अंदर आने लगेंगी। जो अच्छाइयाँ आएंगी वो हमारे लिए मोक्ष मार्ग में बहुत कार्यकारी होंगी, वो हमारे लिए आगे ले जाकर मोक्ष मार्ग में बहुत आगे ले जाने वाली हैं। हम अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं तो हमारे लिए आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत मिले हैं, ऐसे साधु संत त्यागी वृत्ति जो कि बहुत प्रेम वात्सल से भरे हैं, ऐसे गुरु महाराज जिनके अंदर सरलता है, सहजता है, जिन्होंने कितने जीवों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया, कितने जीवों का कल्याण करने की वो सोच रहे हैं, सोचते हैं, स्वयं का सोच रहे हैं, स्वयं का कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखते हैं। एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के जीव का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना भाते हैं आचार्य महाराज। हम भी भाते, तुम भी भाते, लेकिन आचार्य महाराज की दूरदृष्टि देखो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी ने मात्र अकेले हमारी और आपकी चिंता नहीं की, उन्होंने आत्म कल्याण में नहीं लगाया, बाकी प्राणी मात्र के जीव की कल्याण की भावना रखी। गायों के प्रति देखो, देश के प्रति देखो, इंडिया नहीं भारत कहो, और उनका वो भूगोल आज काम में आया। हमारे गुरु महाराज, उनकी मेरे पास शब्द नहीं है, उनका किसी के पास शब्द नहीं हो सकते उनके गुणगान गाने के लिए। हमारे गुरु महाराज तो गुरु महाराज हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी। इतना ही कहना चाहूँगा कि हम अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को ग्रहण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। आज यहाँ पर आकर, आज यहाँ पहाड़ी सामने जो है बाहुबली भगवान के सामने, वहाँ पर आकर ध्यान किया, अच्छा लगा, और सांगली के लोगों से मिला और भी अच्छा लगा। और आज इन भाई लोगों ने कहा कुछ तो मैंने बोला कल बताऊंगा, आगे की वीडियो में फिर कभी बताऊंगा, शाम को बैठेंगे तो, कि हम अपनी श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान हैं, साथ में श्रावक हैं, जैन हैं, तो जैन के 3 लक्षण होना चाहिए, वही सच्चा जैन कहलाता है। तो अंत में यही कहूँगा कि महावीर कह गए सभी से, महावीर कह गए सभी से, जैन वही कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिना ले जाएगा। महावीर कह गए सभी से, जैन वही कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिना ले जाएगा। तो जो जैन है उनके 3 लक्षण होना चाहिए। रात्रि में भोजन का त्याग, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, अनछना पानी उपयोग नहीं करेंगे, पानी को छानकर ही उपयोग करेंगे, अकेले पिएंगे नहीं, छानकर पानी उपयोग करेंगे, पिएंगे भी, छानकर उपयोग भी करेंगे। ये नहीं कि पीने के लिए छना ले लिया और उपयोग करने के लिए अनछना ले लिया। पीने में तो कम लगता है, उपयोग करने में ज़्यादा लगता है। सबसे ज़्यादा दोष श्रावक को लगते हैं तो पानी से लगते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली कोई चीज़ है तो वो है पानी। इसलिए पानी को छानने की विधि जो हमारे जैन शास्त्रों में हमारे भगवान ने बताई है, वो इसलिए बताई है कि सबसे ज़्यादा जीवों का घात पानी में होता है। इसलिए अनछने पानी का उपयोग नहीं करना, छानकर पानी उपयोग करना।
दूसरा, रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में तामसिक भोजन नहीं करना। रात्रि में भोजन कौन करता है, आगे फिर बताऊंगा ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि रात में भोजन नहीं करना और भगवान जिनेंद्र के दर्शन सबसे पहले करना चाहिए, इसके बाद हमारा आगे का कार्य करना चाहिए। आगे की वीडियो में फिर बताऊंगा, या आगे फिर मैं आपको संकेत दूंगा या बताऊंगा कि मेरी जितनी अल्प बुद्धि है धर्म की प्रभावना करने के लिए उतना मैं कर रहा हूँ, और कुछ गलतियाँ हों तो गुरु महाराज से पूछ लेना, कोई प्रश्न गलत मेरे से भूल जाए तो क्षमा कर देना, और अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना, बुरा लगे मुझे छोड़ देना, बुरा बुरा मेरा, अच्छा अच्छा मेरे गुरु का। इसलिए बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकी नमो सदा देती हूँ डोक। हे जिन वाणी भारती माँ तो ये जपूं दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र।